Hello students, welcome to my YouTube channel. Let's learn education in easy way. आज के वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है कॉग्निशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञान और संज्ञानात्मक विकास। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि संज्ञान क्या है, संज्ञानात्मक विकास क्या है, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखें ताकि इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप सही ढंग से दे पाने में समर्थ हो सकें। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आपको अगर हमारा आज का प्रयास अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो कृपया आप इसको लाइक भी करें, इसको कमेंट भी करें, सुझाव भी दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि शिक्षा शास्त्र विषय में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो टॉपिक हैं उन पर मैं समय समय पर जो वीडियो डालता हूँ, आगे भविष्य में डालूँगा, वो आपको समय से प्राप्त होते रहें। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञान क्या है और संज्ञानात्मक विकास क्या है। मतलब व्हाट इज़ कॉग्निशन एंड व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमने सोचा है वीडियो को थोड़ा छोटा बनाएंगे और अगले टॉपिक में हम जो थ्योरीज़ हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, एक एक करके उसमें हम बात करेंगे। पियाजे की थ्योरी है, ब्रूनर की थ्योरी है, और भी हैं। तो हम हर टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे। वीडियो को छोटा से छोटा रखने का प्रयास करेंगे जिससे सभी छात्र आसानी से वीडियो को देख सकें। इंटरनेट की स्पीड से या रिमोट एरिया में रहने वाले स्टूडेंट्स भी कम साइज़ के वीडियो को आसानी से देख सकें। इसी को ध्यान में रख के हमारा प्रयास होगा कि हम वीडियो को छोटा बनाएं, ज़्यादा लेंथ का ना बनाएं। ठीक है, तो संज्ञान क्या होता है? इंग्लिश में कॉग्निशन कहते हैं। संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञान के द्वारा हम क्या करते हैं, बाहर की दुनिया में होने वाली जो घटनाएं हैं उसको हम देखते हैं और जो सूचनाएं होती हैं उसको हम अपने अंदर क्या करते हैं, अपनी मानसिक क्षमताओं के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से, सेंसेस के माध्यम से बाहर के वातावरण से सूचनाओं को न केवल ग्रहण करते हैं बल्कि उसको अंदर इस ढंग से व्यवस्थित करते हैं अपने मस्तिष्क में कि वो समय पड़ने पर उनका सही ढंग से सफलतापूर्वक प्रयोग समस्या समाधान में या किसी परिस्थिति का सामना करने में कर सकें। तो संज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। संज्ञान के द्वारा ही हम बाह्य वातावरण को जान पाते हैं और संज्ञान के द्वारा ही हम आवश्यकता पड़ने पर जो विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं उनमें जो विभिन्न समस्यात्मक स्थिति आती है या कोई नई परिस्थिति आती है तो उसको हम सही ढंग से संज्ञान के द्वारा ही समझ पाने में समर्थ हो पाते हैं। तो कॉग्निशन समझ में आ गया। कॉग्निशन एक मेंटल प्रोसेस है।
through this mental process we are able to gain knowledge from our environment, outer environment, through our mental capacities, through our senses। नॉलेज हमारे अंदर थ्रू सेंसेस जाता है। तो नॉलेज को बाहर से गेन करना, उसको माइंड में प्रोसेस करना, उसको सही ढंग से स्टोर करना, उसको सही ढंग से काट छाँट करके ट्रांसफॉर्म करके स्टोर करना नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को, और इस ढंग से स्टोर करना कि समय पड़ने पर सफलतापूर्वक जो हमारे दिमाग में सूचनाओं का भंडार है, उन सूचनाओं के भंडार में से सही सूचना को सही समय पर सही ढंग से बाहर ला करके और अपनी परिस्थिति का, अपनी समस्या का सामना सही ढंग से सफलतापूर्वक करने में हम जिस मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, उस मानसिक प्रक्रिया का नाम संज्ञान है। संज्ञान बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, हम लोगों ने जान लिया। अब हम जानेंगे कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। संज्ञानात्मक विकास को इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। हम जानते हैं कि बच्चा जब दुनिया में आता है, जन्म लेता है, तो बच्चे के पास बहुत सीमित क्षमताएं होती हैं। जैसे शुरू में बिल्कुल वो चूस सकता है, देख सकता है या कुछ पकड़ सकता है, और जन्म के समय बच्चों में कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और कुछ सहज प्रवृत्तियाँ होती हैं, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ ही वो शो कर सकता है कि वो कुछ स्टिमुलस के प्रति वो अनजाने में ही रिस्पॉन्स कर जाता है, उसका दिमाग इतना विकसित नहीं होता है। तो वहाँ से शुरू होकर के किस ढंग से वो वातावरण की नई नई सूचनाओं को, वातावरण की नई नई परिस्थितियों को, उनसे वो सूचनाओं को ग्रहण करता है, और जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे ज्ञान और अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे वो क्या करता है, सूचनाओं को न केवल वो सही ढंग से ग्रहण करता है, बल्कि आगे की परिस्थितियों में या आने वाले समय में वो उन संग्रहित सूचनाओं की सहायता से सही ढंग से अपनी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे करके खुद कर पाने में समर्थ हो पाता है। तो ये जो समय के साथ विकास होता है मानसिक क्षमताओं का, मानसिक क्षमताएं में कई चीज़ें होती हैं। तर्क की क्षमता, चिंतन की क्षमता, धारण करने की क्षमता, स्मृति की क्षमता, संवेदन, सेंसेशन, परसेप्शन। सेंसेशन को बोलते हैं संवेदन, परसेप्शन को बोलते हैं प्रत्यक्षण, कल्पना। मतलब शुरू में बच्चा जब जन्म लेता है तो ये क्षमताएं ना के बराबर विकसित होती नहीं होती हैं, धीरे धीरे करके बालकों में विकसित होती हैं, और बालक इन क्षमताओं का समय के साथ धीरे धीरे क्या करता है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए, नई नई परिस्थितियों का सामना करते हुए, अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर सीखता है, वातावरण को जानता है, वातावरण को समझता है, और ये सब क्रियाएं वो संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से ही करता है। तो संज्ञानात्मक विकास क्या हुआ, समय के साथ जो जानने की क्षमता बढ़ती है व्यक्ति की, समय के साथ जो समझने की क्षमता बढ़ती है व्यक्ति की, या समय के साथ जो क्या कहते हैं मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं, व्यक्ति इस लायक इतना समर्थ बनता है कि वो स्वयं के प्रयास से वो न केवल सूचना को एकत्रित करता है, बल्कि उन सूचनाओं को सही ढंग से मस्तिष्क में रूपांतरित करके स्टोर भी करता है, और उसको समय पड़ने पर वह वातावरण में परिस्थिति का सामना करते समय या समस्या का सामना करते समय
सफलतापूर्वक उन सूचनाओं का प्रयोग करके अपनी समस्या का समाधान कर लेता है या समस्या का समाधान करने में सफल हो जाता है। तो जिस मानसिक क्षमता के विकास के साथ जो समय के साथ विकसित होती है, जो शुरू में विकसित नहीं होती है, तो जो ये समय के साथ विकसित होने वाली क्षमता होती है, मानसिक क्षमता, इसको हम या विभिन्न मानसिक क्षमताएं, मतलब मस्तिष्क में क्षमताएं कई होती हैं। स्मृति की होती है, धारणा की होती है, ध्यान की होती है, तर्क की होती है, कल्पना की होती है, चिंतन की होती है, संवेदन की होती है, प्रत्यक्षण की होती है। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं। क्षमताओं का एक पुंज होता है, यानी क्लस्टर होता है। इन सभी का विकास समय के साथ होता है, धीरे धीरे होता है, क्रम से होता है। इस जो समय के साथ मानसिक क्षमताओं का विकास हो रहा है, क्रम से हो रहा है, एक निश्चित क्रम में हो रहा है, इसको हम संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब जल्दी से हम लोग जो थोड़ा सा और समझ लें, संज्ञान क्या है, कॉग्निशन क्या है। संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम बता चुके हैं संवेदन, सेंसेशन, प्रत्यक्षण जिसको बोलते हैं परसेप्शन, एक होता है इमेज जिसको बोलते हैं प्रतिमा बनाना, एक होता है रिटेंशन जिसको बोलते हैं धारणा, एक होता है रीजनिंग जिसको बोलते हैं तर्कना, जैसी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। यानी हम इन प्रक्रियाओं का यूज़ करके ही बाह्य वातावरण से सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। न केवल सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं बल्कि उनको सही ढंग से दिमाग में व्यवस्थित करके, उनको सही ढंग से उन सूचनाओं को काट छाँट करके या उन सूचनाओं को ट्रांसफॉर्म करके हम सही ढंग से उसको दिमाग में इस ढंग से स्टोर करते हैं कि समय पड़ने पर सही सूचना हमको सही समय पर मस्तिष्क में सूचनाओं का जो भंडार है उससे हमें प्राप्त हो सके और उन सूचनाओं का हम सफलतापूर्वक प्रयोग करके बाह्य वातावरण में विभिन्न परिस्थितियों का या समस्याओं का सामना जिस मानसिक शक्ति के कारण या मानसिक प्रक्रिया के कारण हम कर पाने में समर्थ होते हैं, उस प्रक्रिया को हम संज्ञान या कॉग्निशन के नाम से जानते हैं। बच्चों, आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और कमेंट करके भी बताना कि आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ताकि हम ज़रूरी परिवर्तन लाते हुए हम आपके लिए अन्य टॉपिक पर और अच्छे ढंग से मन से वीडियो बना सकें। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास एक और समझ लो। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास क्या चीज़ है? संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा कृत्रिम रूप से उसे इस लायक बना देने से है कि जिसका प्रयोग आवश्यकता अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में समस्या समाधान हेतु सफलतापूर्वक बालक कर सके। यानी बालक जब जन्म लेता है तब शुरू में ये क्षमताएं नहीं होती हैं, शुरू में मानसिक शक्तियाँ विकसित नहीं होती हैं कि वो सूचनाओं को सही ढंग से ग्रहण कर सके और सही ढंग से स्टोर कर सके और समय पड़ने पर उनका सही ढंग से प्रयोग कर सके। ये क्षमताएं बालकों में एक निश्चित क्रम में, है ना, समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती हैं। तो ये जो क्षमताएं समय के साथ एक निश्चित क्रम में धीरे धीरे विकसित होती हैं, तो इस तरीके के जो विकास होता है, इन क्षमताओं के विकास को हम संज्ञानात्मक विकास के नाम से या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कॉग्निशन का मतलब होता है नोइंग द आउटर वर्ल्ड,
द प्रोसेस थ्रू विच वी नो द आउटर वर्ल्ड, या कह सकते हैं द मेंटल प्रोसेस थ्रू विच वी नो द आउटर वर्ल्ड इज़ नोन एज कॉग्निशन। यानी आउटर वर्ल्ड को हम जिस मेंटल प्रोसेस के द्वारा हम जानते हैं उसको हम कॉग्निशन या संज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें कई सारे शब्द हैं, जैसे सेंसेशन क्या है, संवेदन क्या है, परसेप्शन क्या है जिसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण, और रिटेंशन क्या है जिसको बोलते हैं धारणा, अटेंशन क्या है जिसको बोलते हैं ध्यान, और क्या कई चीज़ें हैं। तो इससे संबंधित जो कई शब्द हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं, तो इस पर हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। और एक बात और ध्यान रखने की है, बस आखिरी बात बता के हम वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, कि आपको एक आदत विकसित करनी पड़ेगी। जो ये शब्द होते हैं, इन शब्द के अर्थ को आपको मेहनत से, ईमानदारी से जानने का प्रयास करना चाहिए। जितनी गहराई से आप इन शब्दों के अर्थ को जानेंगे, जान लेंगे, तो उसके बाद ही आप इससे संबंधित जो आप प्रश्न पूछे जाएंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में या परीक्षा आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, आप उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से दे पाएंगे। इसलिए आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप जो भी टर्म्स हैं उनके अर्थ को सही रूप में गहराई से जानने का प्रयास करें, और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से दे पाने में समर्थ होंगे। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन भी दबाइए, कमेंट भी करिए, हमें बताइए आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, ताकि हम अगले वीडियो में ज़रूरी परिवर्तन करके आपके लिए और ज़्यादा मन से, उत्साह से आपके सामने आ सकूं। आज के लिए हमें सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।